नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक श्रीवास्तव फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिवाइन कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि CS से किस तरीके के क्वेश्चन उठाए जाते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक, आज बात करते हैं कि पार्टनरशिप और कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी रोकड़ प्रवाह विवरण से किस तरीके के क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड के पेपर्स में बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे पार्टनरशिप की यानी साझेदारी की। तो सबसे पहले हम बात करें साझेदारी के सामान्य परिचय की। तो हम बात करते हैं साझेदारी के सामान्य परिचय की कि साझेदारी के सामान्य परिचय से किस तरीके के क्वेश्चन उठाए जाते हैं हमारे यूपी बोर्ड के पेपर में। तो जैसा कि आप जानते हैं साझेदारी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि साझेदारी है क्या, दो या दो से अधिक लोग जब मिलकर किसी कार्य को करने का काम करते हैं उसे साझेदारी कहते हैं। तो और इस साझेदारी में एक संलेख होता है। तो सबसे अधिकतर अगर हमारे पास यूपी बोर्ड में क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो सबसे मेन क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि साझेदारी संलेख की व्याख्या करिए। साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख से आपका क्या आशय है, साझेदारी संलेख के तत्व महत्व की व्याख्या करिए। या फिर दूसरा क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि साझेदारी को परिभाषित करिए। साझेदारी के एक फर्म में साझेदार की साझेदारी संलेख के अर्थ को स्पष्ट करिए। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हमारे उठाए जाते हैं। तीसरा या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनाया जा सकता है कि लाभ हानि खाता लाभ हानि नियोजन खाते में अंतर स्पष्ट करिए। यहाँ देखिए दो तरीके के बनाए थे, एक पीएल अकाउंट बनाई जाती है और एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। तो ये होता है लाभ हानि खाता ये होता है लाभ हानि नियोजन खाता। तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है। तो देखिए साझेदारी से के सामान्य परिचय से अगर कोई सबसे अधिक क्वेश्चन उठेंगे तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, साझेदारी संलेख के तत्व को महत्व की विवेचना करिए। दूसरा उठ सकता है साझेदारी का सामान्य परिचय दीजिए। तीसरा उठ सकता है लाभ हानि खाता या लाभ हानि नियोजन खाता में अंतर स्पष्ट करिए। और एक छोटा सा शॉर्ट में अगर उठेगा तो एक क्वेश्चन उठ सकता है कि स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर स्पष्ट करिए। नेक्स्ट बात करते हैं साझेदारी में नए साझेदार के प्रवेश की बात करते हैं बच्चों कि नए साझेदार के प्रवेश में कौन कौन से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर यानी नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार के प्रवेश, जैसा कि आप जानते हैं कि नए साझेदार के प्रवेश में सबसे मेन टॉपिक अगर हमारी कोई है तो वो है ख्याति की, जिसका मतलब होता है गुडविल। गुडविल से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। जैसे ये पूछा जा सकता है आपसे कि ख्याति से आप क्या समझते हैं, ख्याति के प्रकार बताइए, ख्याति के स्वभाव बताइए, कितने स्वभाव की ख्याति होती है। ठीक है, उसी तरीके से ख्याति का मूल्यांकन की विधियों को स्पष्ट करिए, ख्याति के कौन कौन से मूल्यांकन की विधियां होती हैं। तो ये ख्याति से उठने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे। फिर नए साझेदार के प्रवेश में जैसे मैंने अभी बताया कि उसमें ख्याति एक तो इंपॉर्टेंट रोल होगी, दूसरा न्यूमेरिकल इससे उठ सकते हैं। जैसे नया साझेदार जब हमारे साझेदारी फर्म में आता है तो अपने साथ ख्याति के साथ साथ कैपिटल भी ले आता है और पूंजी ले आता है और उसको पुराने साझेदार बांट लेते हैं। तो ये इससे न्यूमेरिकल उठते हैं। तो थियोरेटिकल हमने जान लिया कि नए साझेदार के प्रवेश में सबसे अधिक अगर कोई टॉपिक उठती है तो वो गुडविल से उठती है, ख्याति से उठती है कि ख्याति से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की ख्याति होती है, ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को स्पष्ट करिए, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं CFS की यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। चलिए, अब तक हम बात कर रहे थे कि साझेदारी से किस तरीके के क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं यूपी बोर्ड के पेपर्स में। अब हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी रोकड़ प्रवाह विवरण की, रोकड़ प्रवाह विवरण से किस तरीके के प्रश्न और किस तरीके के क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। देखिए, आपको बता दिया जाए कि जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे
कि हमारे मतलब जो 12th के अकाउंटेंसी है इसमें बहुत मेन चैप्टर जो कहा जाता है वो मेन चैप्टर है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। तो रोकड़ प्रवाह विवरण से जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो सबसे पहले तो इसका परिचय उठाया जाता है कि रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं, इसकी सीमाओं को दर्शाइए। दूसरा मेन क्वेश्चन हमारा उठता है कि रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर। तो एक ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर स्पष्ट करिए। यही नहीं, इसके बाद जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रोकड़ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण में 3 एक्टिविटीज होती है, 3 क्रियाकलापें होती हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, तीसरा होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ठीक। संचालन अनुपात, विनियोग अनुपात और वित्तीय। तो अब अक्सर ऐसे मतलब क्वेश्चन हमारे पास उठते हैं कि कुछ हमारे पास एक्टिविटीज दे दी जाएंगी, जैसे लिखेगा परचेज ऑफ मशीनरी, दूसरा प्रेफरेंस शेयर, नेक्स्ट देगा हमारा अगर ऐसे करके देगा तो डिविडेंड पेड। अब आपसे ये कहा जाएगा कि इनको छांट के बताइए कि कौन सी किस एक्टिविटी के अंतर, कौन सी किस के अंतर्गत आती है, कौन सी हमारी ऑपरेटिंग संचालन एक्टिविटीज़ है, कौन सी इन्वेस्टिंग हमारी विनियोग एक्टिविटीज़ है और कौन सी वित्तीय एक्टिविटी यानी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है। जैसे हम देख सकते हैं कि परचेज ऑफ मशीनरी, ये क्या है, परचेज कर रहे हैं तो कैश का आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा तो हमारे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में 2 ही चीज़ की कैलकुलेशन की थी, या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आ जाएगा, डिविडेंड पेड ये भी हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे उसमें उठाई जाती हैं। तीसरा और नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि ये कहेगा कि रोकड़ प्रवाह विवरण में स्टेटमेंट ऑफ पीएल के प्रारूप को बना के बताइए, यानी किस तरीके से किस फॉर्मेट के तहत स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाई जाती है, या फिर बैलेंस शीट को किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये सारे, उसके बाद से नेक्स्ट कभी कभी ये भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट को बनाइए। प्रारूप, अब इसमें इनडायरेक्ट मेथड के प्रारूप देखिए, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 प्रारूप बनाए जाते हैं, एक डायरेक्ट मेथड से, एक इनडायरेक्ट मेथड से। तो हमें यहाँ डायरेक्ट मेथड नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड पूछा जाता है। जैसे इनडायरेक्ट मेथड में पहले हमारे पास वही निकाला जाता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेक्स्ट वो सारी चीज़ें वो जो कैलकुलेट की जाती है, तो उस तरीके से आपको फॉर्मेट को प्रॉपर क्लियरनेस के साथ, प्रॉपर लाइनिंग और प्रॉपर स्टेप के साथ आपको प्रिपेयर करके बनाना होगा। चलिए इसी